दोस्तों, आज बात होगी भारत के शिक्षकों की, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की, जो देश का भी विश्व गुरु था और भविष्य में विश्व गुरु बनने का फिर से सपना देखता है। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो आज भारत के प्राइवेट स्कूल की टीचर्स की इतनी बदतर स्थिति हो चुकी है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। तमाम ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको अपनी कहानी बताएंगे और जब वो बताते हैं तो उनमें काफी दर्द छिपा होता है। जिस शिक्षक के ऊपर भारत के भविष्य को निर्माण करने की जिम्मेदारी है, उसका खुद भविष्य खतरे में है। देखा जाए तो उसे तो वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए थी, उसे वो सारे इज्जत मिलने चाहिए थे, समाज में उसका एक ओहदा होना चाहिए था, लेकिन सब कुछ इसके उलट है। ना तो उसे कोई पूछने वाला है, ना तो कोई उसे सम्मान देने वाला है, और कहीं कहीं पे तो उसकी इज्जत एक चपरासी से भी कम है। 2000 पे काम करने वाला टीचर कैसे अपनी जिंदगी चलाएगा, ये सोचना भी कल्पना से बाहर की बात है। और यकीन मानिए, इस बात में सच्चाई मैंने देखा है। पीआरटी टीचर 2000 रुपए में रखे जाते हैं इस भारत में आज के समय में। ये अपने आप में अकल्पनीय है कि कैसे वो देश के भविष्य का निर्माण करेगा, उन बच्चों का निर्माण करेगा, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा जिसके ऊपर इतना ज्यादा स्कूल का बर्डन होता है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हर कोई आईएएस, आईपीएस और बड़े अधिकारी बनने की बात करता है, लेकिन कोई आज ये सपना नहीं देखता कि वो आगे चल के टीचर बने। आखिर क्यों भारत में टीचरों की इतनी ज्यादा दुर्दशा हो गई? कई कारण है दोस्तों। आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में अभी 40 लाख प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं, लेकिन पहली वजह जो मुझे दिखती है वो है इनका संगठित ना होना। इनका कोई संगठन नहीं, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, इनका कोई फेडरेशन नहीं है। ये जाए तो किसके पास है? कहने को तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है, लेकिन इनकी स्थिति अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर से भी ज्यादा बुरी हो चुकी है। इनमें कहीं पे भी आपको कोई संगठन देखने को नहीं मिलता। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप इनका बनता है, वो इस पर्पज से कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है और कहाँ पे टीचर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इनके ग्रुप में और कोई बात नहीं होती है। ये अपने ग्रुप में ही संगठित नहीं। दूसरी वजह जो दोस्तों मुझे दिखती है टीचर के साथ, वो है अपॉइंटमेंट के समय टर्म्स एंड कंडीशन का क्लियर ना होना। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर स्कूलों में जब टीचर को काम पे रखा जाता है तो उन्हें कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है। वो बिना अपॉइंटमेंट लेटर के ही वहां काम कर रहा होता है। उसका वर्क कल्चर क्या होगा, उसका जॉब क्या होगा, कोई उसमें डिटेल में मेंशन नहीं होता है। सिर्फ उसे कह दिया जाता है कि कल से आप आ जाइए, और वो चला आता है बिना ये समझे कि उसे आखिर करना क्या है। टीचर बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कि टीचर के पीछे छिपा हुआ वो इंसान जो टीचिंग को ही बहुत सीरियसली नहीं लेता है। दोस्तों, ये देखा जाता है और 90% मामलों में ये देखा गया है कि जो भी प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के टीचर बनने के लिए ललायित रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं, और उनके माइंड में हमेशा एक बात होती है कि आज नहीं तो कल मेरी सरकारी नौकरी में लग जाएगी तो मैं इस प्राइवेट जॉब को छोड़ दूंगा, यहां से क्विट कर जाऊंगा। ये जो माइंडसेट है ये बहुत ही खतरनाक माइंडसेट है, और शायद यही वजह है कि जब वो अपने काम में इन्वॉल्व होता है तो वो उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेता है, बच्चों की पढ़ाई को उतनी गंभीरता से नहीं लेता है, और वो बस सिर्फ दिन भर खाना पूर्ति करता रह जाता है। एक जो मुझे बड़ी वजह और दिखती है वो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट साइन ना होना, ना तो एम्प्लॉयर की तरफ से ना तो एम्प्लॉय की तरफ से। मैं बात अगेन टीचर की ही कर रहा हूं, कोई इनका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसके साथ साथ एक दिमाग में फोबिया होना
कि अगर ये कुछ भी करते हैं तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अगर ये ज़्यादा सैलरी की मांग करते हैं तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अगर ये स्कूल का कहा हुआ ना मानते हैं तो फिर इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से टीचर काफ़ी डरा रहता है। इसके साथ साथ जो मुझे एक और वजह दिखती है टेकन फॉर ग्रांटेड की, चलता है, कुछ भी चलता है। आज के ज्यादातर स्कूलों की वो स्थिति हो चुकी है कि टीचर के नाम पे अगर वो पोल भी खड़ा कर देंगे तो बच्चे उससे भी पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर का विकल्प मौजूद है। आज आप देख लें कि जो टीचर ट्यूशन से कोचिंग से कमाता था, आज कोविड के बाद उसकी स्थिति हो चुकी है कि वो कोचिंग और ट्यूशन से उतना नहीं कमा पाता है। इसकी एक बड़ी वजह यूट्यूब चैनल के थ्रू बच्चों की स्टडी का हो जाना है, या फिर कहीं कहीं पे तो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। एक्सप्लॉयटेशन होना, ये एक टीचर अपने नसीब में मानता है कि अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका शोषण होगा, और ये मैसेज बहुत तेजी से प्रिवेल करता है। इसके साथ साथ जो मुझे बहुत बड़ी वजह दिखती है, गवर्नमेंट की कोई बैकिंग ना होना, गवर्नमेंट का कोई स्कीम का ना होना जो प्राइवेट स्कूल के टीचर का भरण पोषण कर सके। 2000 के मासिक वेतन पे पीआरटी का टीचर काम कर रहा है आज के समय में। आप यकीन नहीं मानेंगे, बट ये सच्चाई है कि 2000 के सैलरी पे काम कर रहा है, और औसतन देखा जाए तो एक पीजीटी टीचर जो है वो 15 से 30,000 के बीच में सैलरी उठाता है। तो कहां से कमाई करेगा, वो कहां से अपनी अर्निंग बढ़ाएगा? और जो अर्निंग बढ़नी चाहिए थी वो सारे की सारी अर्निंग जो है वो अब बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना तो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं ना तो कोचिंग पढ़ना चाहते हैं। आज कई कोचिंग संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने 11th-12th का बैच ही चलाना बंद कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, ऐसे कई तमाम वजह हैं जिसके कारण आज ये स्थिति हो चुकी है। हालांकि इसमें कुछ अच्छी चीजें की जा सकती हैं, टीचर की स्थिति बेहतर की जा सकती है, हो सकती है, लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी और। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो भी जरूर दीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।